नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब से मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप किसी से भी चर्चा करिए, अक्सर कर लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ये सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है, यानी कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ये आम लोग इस प्रकार की बातें बोल देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। खड़गे साहब ने ये कहा है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। और हम सब जानते हैं कि खड़गे साहब कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। कोई तो उनको इनपुट मिला होगा। दूसरा, अभी एक मीडिया में खबर चली थी कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेस का ये कहना है कि एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है या गिराई जा सकती है। शायद इस प्रकार की मीडिया में खबर चली थी। इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या मोदी सरकार गिर सकती है? क्या इंडिया सरकार बन सकती है? इन्हीं सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, खड़गे साहब ने यह कहा है कि मोदी जी की सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार गलती से बनी हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि ये सरकार अच्छे से चले, लेकिन मोदी जी ऐसे हैं कि जो काम अच्छे से हो रहा होता है, मोदी जी उस काम को अच्छे से होने नहीं देते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान है, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने दिया है। तो हम सब जानते हैं कि खड़गे साहब कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दे देते। देखिए, और ऐसा ही एक बयान, एक खबर चली थी मीडिया में, ये चली थी कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेस का ये कहना है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो आखिर क्या मोदी सरकार गिर सकती है? इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर गिरेगी भी तो क्यों गिरेगी, उसके कारण हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत तो है नहीं, बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के दम पर मोदी जी अपनी सरकार चला रहे हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। नीतीश जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी मोदी जी के सामने, कुछ मंत्रालय मांगे थे और स्पीकर का पद मांगा था। जो मंत्रालय मांगे थे उनमें से मंत्रालय भी नहीं दिए गए हैं नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को। और खबरें ऐसी की हैं कि स्पीकर के पद को लेकर भी आपस में झगड़ा चल रहा है एनडीए के भीतर। और खबरें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये इशारा मिल गया है कि अगर मोदी जी चंद्रबाबू नायडू जी को या नीतीश जी को स्पीकर का पद नहीं देते हैं, तो यदि चंद्रबाबू नायडू अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू के प्रत्याशी को वोट करेगा। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से इशारा मिल गया है। अब सोचिए, अगर स्पीकर का पद भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है, मोदी सरकार अपने पास रखती है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी नाराज होकर मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। और जिस दिन भी मोदी सरकार से नीतीश जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसी दिन धड़ाम से सरकार गिर जाएगी। एक दिन नहीं लगेगा, सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं। और वैसे भी नीतीश जी भी पहले रह चुके हैं इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। और खबरें ऐसी हैं कि 4-6 महीने तक रुकिए, हो सकता है कि खेला हो सकता है। नीतीश कुमार जी वैसे भी इस वक्त नाराज चल रहे हैं मोदी जी से। तो इन दावों में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा सब कुछ होता है जो बातें मैंने अभी बताई हैं, तो एनडीए के साथ खेला हो सकता है, मोदी जी के साथ खेला हो सकता है। आरएसएस ऑलरेडी पहले से नाराज है ही, आरएसएस और बीजेपी में पट नहीं रही है। तो तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से एनडीए सरकार पर बराबर खतरा मंडरा रहा है। अब हालांकि होगा क्या, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।